अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना दीन की राह में तौफीक सफर भी देना गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था मैं जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दीनी इस्लामी भाई को, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व एहसान से पहली दफ़ा आपने मुझसे खिताब करने का मौका मिल रहा है। मौजू आप सबको पता है, जन्नत में घर दिलाने वाले अमाल। बुनियादी तौर पर दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उन अमाल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात, दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए एक इंसान की बुनियादी तौर पे जहाँ बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जहाँ बहुत सारी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ होती हैं, इंसान की बुनियादी ज़रूरत और बुनियादी तमन्ना ये भी होती है कि उसका अपना ज़ाती मकाम हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक ज़ाती मकान हो, जहाँ पर वो दिन भर काम करने के बाद, दिन भर की सोहबतें और परेशानियाँ झेलने के बाद चैन और सुकून के साथ आकर के अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ रात चैन सुकून के साथ गुजार सके। दूसरी बात, दुनिया के अंदर हम और आप मकान बनाते हैं, मकान कितना ही आलीशान क्यों ना बना ले, मकान कितना ही बेहतरीन क्यों ना बना ले, हम सब का ये अकीदा है, ये ईमान है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इस रोए ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ों को फना होना है। मकान आपके पास एक मंजिला नहीं 10 मंजिला हो जाए, मकान आपके पास एक नहीं 10 हो जाए, मकान आपके पास लाख का नहीं करोड़ों का हो जाए, अरबों खरबों का हो जाए, कितना ही शानदार मकान आप क्यों ना बना ले, कितना ही कीमती मकान क्यों ना बना ले, एक दिन आएगा कि आप भी फना हो जाएंगे, मकान भी खत्म, मकान भी फना हो जाएगा, मकान के ऊपर दूसरों का कब्जा हो जाएगा, मकान का नामो निशान मिट जाना है। ये सारी बातें जानने के बाद भी इंसान मकान बनाना नहीं छोड़ता है। हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी मकान बनाना नहीं छोड़ते हैं, मकान बना रहे हैं। एक फानी दुनिया के अंदर फानी जिंदगी के लिए मकान मिट जाना है, तबाह हो जाना है, उसके बाद भी मकान बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की ये जिंदगी और दुनिया के अंदर हमारी ये सारी एक्टिविटीज हमें और आपको एक पैगाम देती हैं। ऐ इंसान, अगर फानी जिंदगी के लिए तो बेहतर से बेहतर मकान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो एक ऐसी जिंदगी है जिसे आलम आखिरत कहते हैं। एक ऐसी जिंदगी भी इसके बाद आने वाली है जहां खुलूदुन ला मौत है। दुनिया के अंदर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ मरना है, लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है, एक ऐसी भी जिंदगी है जहां हमेशगी है, ला मौत, वहां किसी को मौत आने वाली नहीं है। फानी दुनिया के अंदर मकान बना लिए हो, आइए जरा उन आमाल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया के अंदर हमने मकान बनाया, लेकिन आइए उन आमाल को, नेकियों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर उन आमाल को अपनाते हैं, उन आमाल को हम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन आमाल की बदौलत हमें और आपको जन्नत फिरदौस के अंदर, अपनी जन्नत के अंदर अल्लाह ताला हमें घर अता करेगा। तो कौन कौन से आमाल हैं? सबसे पहला अमल, आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर आपके लिए घर बनाया जाए, जन्नत के अंदर घर आपके लिए तामीर किया जाए, तो आप पहला काम ये करें, 24 घंटे में 12 रकातों के पढ़ने का एहतमाम करें। 24 घंटे में फराइज के अलावा 12 सुन्नतों का, सुन्ने रवातिब जिनको कहा जाता है, 12 रकात पढ़ने का एहतमाम करें। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रमला बिन्ते अबी सुफियान, जो कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मशहूर है, अन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा तक़ूल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सल्ला इत्नतै अशरत रकातन फी यौमिन व लैला बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फिल जन्नह। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना
जिसने दिन और रात में 12 रकातों के पढ़ने का एहतमाम किया, 24 घंटे में जिसने 12 रकातें पढ़ने का एहतमाम किया, बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फिल जन्ना, उन 12 रकातों के बदले अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए, उन 12 रकात पढ़ने वाले इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर बनाता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस रिवायत को अपने सहीह के अंदर जिक्र करते हैं। इस हदीस को रिवायत करने वाली सहाबिया उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा है। और जब आप हदीस की किताबों को देखेंगे, जब हदीस में थोड़ी सी गहराई में उतर करके आपको देखेंगे तो एक बड़ी अजीब बात आपको नजर आएगी। भाई हमारा मामला क्या है, हम जुमा के खुतबे में आते हैं, दर्स में हम हाजिर होते हैं, हम कुरान की आयतें हैं, नबी की हदीसें सुनते हैं, सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये मनहज सलफ के खिलाफ है, ये सहाबा के तरीके के खिलाफ है। सहाबा का मामला क्या था भाई, समीना व अताना, सहाबा सुनते थे तो अमल करते थे। अब ये हदीस सुनने के बाद हमारा अमल क्या होना चाहिए भाई? नबी की हदीस हमने सुनी है, आसान सा अमल है, इंसान कर ले जन्नत के अंदर घर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर रहे हैं कि अल्लाह जन्नत के अंदर उसको घर देगा। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुंदु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब से मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन आमाल के बारे में सुना है, जब से इन 12 रकातों के बारे में मुझे इल्म हुआ है, उसके बाद से कभी मैंने इन 12 रकातों को नहीं छोड़ा है। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हैं अंबसा बिन अबी सुफियान। अंबसा बिन अबी सुफियान उम्मे हबीबा से रिवायत करते हैं और कहते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुंदु समिअतुहुन्ना मिन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। कहते हैं जब से मैंने अपनी बहन उम्मे हबीबा से इस हदीस के बारे में सुना है, मैंने 12 रकातों को नहीं छोड़ा है। और आप इस हदीस की सनद में देखते चले जाएंगे, एक रावी है अमर इब्न औस, उससे पहले एक रावी है नुमान इब्न सालिम। उस सारे रुवात कहते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुंदु समिअतुहुन्ना, मा तरक्तुहुन्ना मुंदु समिअतुहुन्ना, जब से इस हदीस के बारे में हमें इल्म हुआ है, हमने 12 रकातों को नहीं छोड़ा है। तो पहला अमल ये है, चाहते हैं जन्नत के अंदर आपके लिए घर बनाया जाए, दुनिया के अंदर मकान बहुत बना लिए, चलो आज ऐसा अमल करके देखते हैं जिसके बदौलत अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर घर बनाएगा। और आगे बढ़िए, दूसरा अमल, चाहते हैं जन्नत के अंदर घर बनाया जाए, दूसरा काम ये करें, कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत है सूरतुल इखलास, जिसे कुल अल्लाहु अहद भी कहते हैं। सूरतुल इखलास के पढ़ने का एहतमाम करें। आप कितनी मरतबा पढ़ना है? 10 मरतबा। 10 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल-मुअजमुल कबीर के अंदर रिवायत नकल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद 10 मर्रातिन, ऐ लोगों जिसने 10 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा। पढ़ने वाला कौन है? मर्द है कि औरत, छोटा है कि बड़ा, जवान है कि बूढ़ा, कोई मैटर नहीं करता। जिसने भी 10 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास के पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उस इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर बनाता है। बड़ा मामूली सा अमल है भाई, 10 मरतबा सूरतुल इखलास आप पढ़ने का एहतमाम करें। ये छोटा सा अमल कल क़यामत के दिन आपको जन्नत के अंदर घर दिलाएगा। और ये रिवायत इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। तो दूसरा काम ये करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। अगर आप पढ़ना चाहें, बहुत टाइम अगर लग सकता है तो आपको बमुश्किल 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट के अंदर 10 मरतबा आप सूरतुल इखलास पढ़ने का एहतमाम कर सकते हैं। और आगे बढ़िए, तीसरा अमल, आप चाहते हैं जन्नत के अंदर घर बनाया जाए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अपनी सुनन के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं। हदीस बयान करने वाले सहाबी अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह के नबी ने 3 आमाल का जिक्र किया। 3 आमाल अल्लाह के नबी ने बयान किए। आप चाहते हैं जन्नत के अंदर घर बनाया जाए तो आपको तीसरा काम ये करना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तराकल मिरा, ऐसा इंसान जो लड़ाई होने के बाद, झगड़ा होने के बाद लड़ाई को और झगड़े को छोड़ दे। मन तरकल मिरा, ऐसा इंसान किसी से खिलाफ होने के बाद, झगड़ा होने के बाद इंसान
गर्चे वो हक पर है, सच्चाई पर है, मानदारी पर है, लेकिन वो इंसान लड़ाई करना छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिqqन। ऐसे इंसान के लिए जन्नत के निचले हिस्से में मैं जन्नत के अंदर घर दिलाने का वादा करता हूं। तीसरा काम ये करना है भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं वादा करता हूं, मैं जमानत लेता हूं, मैं जामिन हूं इस बात का कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जन्नत के अंदर घर दिलाने का काम मेरा है। दुनिया के अंदर हम और आप मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, सामने वाले से डील करते हैं, बात करते हैं, हमको डाउट होता है, हमें खतरा लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम इसको पैसा दे रहे हैं कहीं हम चीटिंग ना कर जाए। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ जमानत लेने वाले, गारंटी लेने वाले कोई आम इंसान नहीं है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल अंबिया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह, जन्नत के निचले हिस्से में मैं जन्नत के अंदर घर दिलाने का वादा करता हूँ। काम क्या करना है? अगर किसी से इख्तिलाफ हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से बहस हो जाए, चाहे आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी से भी इख्तिलाफ हो जाए, आप सच्चाई पर हैं, आप हक पर हैं, आप सही हैं, सामने वाले से कहते भाई ठीक है, कोई बात नहीं, माजरत चाहता हूं, आई एम सॉरी, गलती मेरी है, कोई बात नहीं है, मुझे माफ करना भाई, आप ही ठीक है, आप सही रहिए। अगर ये काम आप करते हैं तो यकीन मानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, जन्नत के अंदर घर आपको दिलाएंगे। और आगे बढ़िए, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद ही की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अना ज़ईमुन, ऐ लोगों में जन्नत के अंदर ऐसे इंसान को घर दिलाने का वादा करता हूं, मैं जमानत लेता हूं, ऐसा इंसान लिमन तरकल कदिब व इन कान माज़िहन, ऐसे इंसान को मैं जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने का वादा करता हूं, जो इंसान मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। लिमन तरकल कदिब व इन कान माज़िहन, ऐसा इंसान अगर मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ से बाज आ जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत के बीचों बीच में उसे घर दिलाने का वादा मेरा है। ये चौथा अमल है भाई, आप चाहते हैं जन्नत के अंदर आपको घर मिल जाए, आप मजाक में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आज हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है भाई, आज इंसान गुफ्तगू करता है, बात करता है, झूठ बोलता है, कहा जाए तो कहता है कि मजाक में झूठ बोल रहा हूं। लोग कहते हैं मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ मजाक के लिए ऐसा बोल दिया। मेरे भाई और दोस्तों, अगर मजाक में आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको सुनन नबी दाऊद की रिवायत भी याद रहनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुदहिका बिहिल कौम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान जो लोगों को हंसाने की खातिर, लोगों को इंजॉय करने के लिए, लोगों को मजे देने के लिए, लोगों को लुत्फ देने के लिए इंसान अगर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, मकसद हंसाना है, मकसद लोगों के मूड को फ्रेश करना है, मकसद ये है सामने वाले का मूड ऑफ है उसको फ्रेश कर दिया जाए, अगर हंसाने की नीयत से इंसान झूठ बोलता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान के बारे में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, वैलुन लहू वैलुन लहू वैलुन लहू। प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसे इंसान के लिए वैल है, ऐसे इंसान के लिए वैल है। वैल का क्या माना है भाई? वैल किसे कहते हैं? वैल का 2 माना है। एक माना तो यह है कि ऐसे इंसान के लिए हिलाकत है, ऐसा इंसान हलाक हो जाए, ऐसा इंसान बर्बाद हो जाए। तसव्वुर कीजिए, मजाक में झूठ बोलने वाले इंसान की बर्बादी की बद्दुआ कौन कर रहे हैं भाई? अल्लाह के नबी कर रहे हैं। और इंसान अगर मजाक में झूठ बोलने से बाज आ जाए, वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो जन्नत के बीचों बीच में घर दिलाने का वादा करते हैं। और आगे बढ़िए, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वाना ज़ईमुन बिबैतिन फी आलल जन्नह, ऐ लोगों, ऐसे इंसान के ताल्लुक से मैं जन्नत के बिल्कुल टॉप के दर्जात में घर दिलाने का वादा करता हूं। लिमन हसुना खुलुकहू, ऐसा इंसान जो अपने अखलाक को अच्छा कर ले, जो इंसान अपना कैरेक्टर अच्छा कर ले, अपना रवैया अच्छा कर ले, ऐसे इंसान को मैं जन्नत के सबसे ऊपर वाले दर्जात में, टॉप के दर्जात में उसे घर दिलाने का वादा करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान अपना बिहेवियर, अपना अखलाक, अपना कैरेक्टर, अपना रहन सहन, अपना मामलात इंसान अगर दुरुस्त कर लेता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जन्नत के टॉप के दर्जात में ऐसे इंसान को मैं
घर दिलाने का वादा करता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों, अगर जन्नत में घर चाहिए तो ये काम आप जरूर करें और आगे बढ़िए। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए घर बनाए, ऐसे अमाल जो आपको जन्नत के अंदर घर दिलाने वाले बन जाए। इसी तरीके से आपको एक काम ये भी करना है, अगर जिंदगी के अंदर मुसीबत आती है, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां आती हैं भाई, मुसीबतें परेशानियां कई अंदाज में होती हैं। इंसानी जिंदगी के अंदर एक मुसीबत, एक परेशानी आती है बच्चे की वफात की शक्ल में। एक इंसान को अल्लाह ने बेटे से नवाजा, कई सालों के बाद एक बच्चे की पैदाइश होती है, पैदा होने के बाद बचपन ही में बच्चे की वफात हो गई। वफात होने के बाद इंसान अगर उस मौके पर सब्र से काम लेता है, ऐसे इंसान के लिए भी जन्नत के अंदर घर का वादा है, ऐसे इंसान को भी जन्नत के अंदर घर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इदा माता वलदुल अब्दी, एक इंसान है उसका बच्चा बचपने के अंदर वफात पा जाता है, उसका बच्चा बचपन में वफात पा गया। अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से 4 बातें कहता है, अल्लाह फरिश्तों से 4 बातें कहता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, कबज़तुम वलद अब्दी, ऐ मेरे फरिश्तों तुम लोगों ने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज कर लिया। फरिश्ते कहते हैं कि हाँ अल्लाह, हमने तेरे बंदे के बच्चे की रूह को कब्ज कर लिया है। उसके बाद अल्लाह कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, कबज़तुम समरत फुआदिही, ऐ मेरे फरिश्तों तुम लोगों ने मेरे बंदे के दिल के फूल, दिल के टुकड़े को, दिल के जिगर गोशे को तुम लोगों ने उसको कब्ज कर लिया है। मेरा फला बंदा, उसका बेटा उसकी नजर में दिल का टुकड़ा था, तुम लोगों ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया है। फरिश्ते कहते हैं, हाँ अल्लाह, हमने फला के बंदे के बच्चे की रूह हमने कब्ज कर ली है। उसके बाद अल्लाह कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जब तुम लोगों ने मेरे बंदे के बेटे की रूह को कब्ज किया था, मादा काल अब्दी, मेरे बंदे ने उस मौके पर क्या कहा था, उसकी जबान से क्या कलिमात अदा हुए थे। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, हामिदा का वस्तरजा, ऐ अल्लाह, जब तेरे बंदे के बेटे की रूह को हमने कब्ज किया, ऐ अल्लाह, उस बंदे ने उस मुसीबत के मौके पर भी तेरी तारीफ बयान किया। हामिदा का वस्तरजा, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, तेरे बंदे ने उस मौके पर तेरी तारीफ बयान की, सब्र से काम लिया और उसकी जबान से जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सारे के सारे अल्लाह की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद एक जुमला और कहता है, अल्लाह कहता है, मेरे फरिश्तों, उबनु लि अब्दी बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ जन्नत के अंदर मेरे इस फला बंदे के लिए जिसका मासूम सा बच्चा बचपने में वफात पा गया है, उसने सब्र से काम लिया है, ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ जन्नत के अंदर एक घर बनाओ, वसम्मुहु बैतुल हम्द, और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दिया जाए। कयामत के दिन जब इंसान ये मैदान महशर के अंदर होगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उससे कहा जाएगा, ऐ फला इब्ने फला, तेरे बच्चे की वफात के इवज में ये घर बनाया गया था, ये मकान तेरा है, ये घर तेरा है, और जाकर के घर के अंदर सुकूनत इख्तियार करने जाकर के ठहर जाओ। इसी तरीके से मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे अमाल जो जन्नत के अंदर घर दिलाने वाले हैं। एक और अमल है, आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं भाई, और मार्केट में जाना आपका रोजाना होता है, कभी किसी ना किसी जरूरत से आप मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाते हुए आप एक अमल कर लिया करें, एक काम कर लिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि ऐसे इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर घर बनाता है। वो कौन सा अमल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला हीना यदखुलु सूक, जो इंसान बाजार के अंदर जाता है, मार्केट में दाखिल होता है, और मार्केट में दाखिल होते वक्त बाजार में दाखिल होने की जो दुआ है, उस दुआ को पढ़ने का इत्माम करता है। बाजार की दुआ क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर कुल्लु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये छोटी सी दुआ है, अगर आप लिखना चाहेंगे 2 सतर के अंदर ये दुआ आ जाएगी। ज़बानी याद नहीं है, इमाम साहब हैं, दीगर आलिम उलमा हैं, आप उनसे मिल करके वो दुआ लिख लीजिए। लिखने के बाद अपनी जेब के अंदर रख लीजिए। जब मार्केट जाना हो, बाजार जाना हो, सब्जी लेने के लिए, फल फ्रूट लेने के लिए, किसी भी मकसद से आप जा रहे हैं, वो दुआ आप निकालिए, कागज का टुकड़ा, और दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब इंसान ये अमल करता है, फायदा क्या होता है, सवाब क्या दिया जाता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुतिबा लहु अल्फ अल्फ सनातिन, ऐसा इंसान जो
बाजार के अंदर दाखिल होते समय बाजार की दुआ पढ़ता है, कुतिबा लहू अल्फ अल्फ हसनातिन, ऐसे इंसान के खाते में 10 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। वमाहा अल्फ अल्फ सय्यतिन, और ऐसे इंसान की जिंदगी के अंदर जो गुनाह हुए हैं, जो मासियत हुई है, जो नाफरमानियां हुई हैं, 10 लाख गुनाहों को मिटा दिया जाता है। और यही नहीं बल्कि ऐसे इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर भी बना दिया जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत के अंदर घर चाहिए, बड़ा आसान सा अमल है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। कागज का एक टुकड़ा रखें, बाजार के अंदर जाने की दुआ लिख लें और उसको पढ़ने का एहतमाम करें। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर आपके लिए घर बनाया जाए, एक और बहुत आसान सा काम है, बहुत ही आसान है भाई। आप नमाज के लिए आते हैं, जोहर का टाइम है, असर है, मगरिब है, इशा है, फजर है, कोई भी टाइम है, आप मस्जिद के अंदर आए, आपने क्या देखा कि पहली सब पूरी हो चुकी है, दूसरी सब भी पूरी हो चुकी है, दूसरी सब में साइड में थोड़ी सी जगह खाली है। इतनी जगह खाली है कि आप वहां खड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पहली सब में जगह खाली है, दूसरी में खाली है, तीसरी में खड़े हो जाते हैं, एक नए सफ का आगाज कर देते हैं। आप मस्जिद के अंदर आए, सफ के अंदर अगर गुंजाइश बाकी है, आप खड़े हो सकते हैं, उस खाली जगह को अगर आप पूर्ण करते हैं तो आपके लिए भी जन्नत के अंदर घर का वादा किया गया है। जन्नत के अंदर आपके लिए भी घर का वादा किया गया। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर रिवायत नकल करते हैं, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह रिवायत को सही करार दिया है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सद्दा फुरजतन फी सफ़िन, एक इंसान मस्जिद के अंदर आया और सफ के अंदर उसे गुंजाइश और थोड़ी सी जगह मालूम हुई, वो इंसान उस खाली जगह को पूरा कर देता है, उस खाली जगह को पूरा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुनिया लहू बैतन, ऐसे इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर बनाया जाता है। बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना, ऐसे इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर बना दिया जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, कौन सा मुश्किल काम है, कौन सा मुश्किल काम है। आप मस्जिद के अंदर आए, खाली जगह को आप पूरा कर रहे हैं। और आप तसव्वुर कीजिए, हमारे समाज के अंदर रहने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो नमाज में खड़े होते हैं तो जगह खाली करके छोड़ते हैं। जब खड़े होते हैं तो आपस में फासिला होता है, डिस्टेंस होता है। भाई जरा तसव्वुर कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, और जो फजीलत, जो सवाब बतलाया गया है, कहीं ना कहीं वो इस सवाब से महरूम हो रहे हैं। बहरहाल आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर घर बनाया जाए तो सफों की खाली जगहों को पूरी कर लिया करें। इसी तरीके से आप चाहते हैं जन्नत के अंदर आपके लिए घर बनाया जाए, अपने अंदर 3 सिफात आप पैदा कीजिए, अपने अंदर आप 3 खूबियां पैदा कीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने रिवायत को हसन करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबे किराम को खिताब किया। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, इन्ना फिल जन्नति गुरफतन, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत के अंदर एक महल है, जन्नत के अंदर एक इमारत है, एक घर है, एक महल है, और वो महल इतना नूरानी है, इतना शानदार, इतना बेहतरीन है कि उसका अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है और बाहर से अंदर का हिस्सा नजर आता है। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही बेहतरीन महल है। सहाबे किराम की जमात में एक सहाबी बैठे हुए थे, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, लिमन हिया या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर के बारे में आप बतला रहे हैं कि जन्नत के अंदर ऐसा ऐसा मकान है, जन्नत के अंदर इस तरीके से घर बनाया गया है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मकान के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा, ये घर किसका होगा, ये मकान किसको दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जानना चाहते हो ये मकान किसके लिए तैयार किया गया है? लिमन अल कलाम व तामत ताम व बाता लिल्लाहि काइमन वन्नासु क़ियाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर ये 3 खूबियां पाई जाएं। नंबर 1, लिमन अल कलाम, जो इंसान बात करे, जब गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू के अंदर नरमी हो, उसकी बातचीत के अंदर नरमपन पाया जाए। आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी ने जिस मकान के बारे में बतलाया है वो मकान आपको मिल जाए, आप ये सिफत पैदा करें। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी ज़बान इतनी सख्त होती है, उनका लहजा, बात करने का अंदाज, तौर तरीका इतना सख्त होता है कि सामने वाला गुफ्तगू करना नहीं चाहता है। अपने लहजे के अंदर आप नरमी पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस इंसान की गुफ्तगू के अंदर नरमी हो, चाहते हो कि जन्नत के अंदर वो मकान तुमको मिल जाए, वो घर तुम्हारे नाम हो जाए, तो लोगों को खाना खिलाने वाले बन जाओ,
ज़ियाफत करने वाले बन जाओ, मेहमान नवाज बन जाओ, ज़ियाफत करने वाले बन जाओ। और इसी तरीके से रात में क़यामुल लैल किया करो, वन्ना सुनियाम, जब लोग रात में सो जाया करें, रातों में उठ करके नवाफिल का एहतमाम किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जन्नत के अंदर ये फला मकाम इस इंसान को दिया जाएगा। और आगे बढ़िए, इसी तरीके से आप चाहते हैं जन्नत के अंदर आपको मकान दिया जाए, जन्नत के अंदर आपके लिए मकान तैयार किया जाए। एक और बड़ा मशहूर अमल है भाई, मस्जिदों की तामीर करना। बारहा आप सुनते रहते हैं, अल्लाह के नबी की बड़ी मशहूर हदीस है, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर रिवायत जिक्र करते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान बनाया, जिसने इस जमीन के ऊपर अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान के लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। सहाबे किराम की जमात में एक बड़ा मशहूर नाम है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी आप देखेंगे, जब तक अल्लाह के नबी बाहयात थे और अल्लाह के नबी की वफात के बाद भी जब भी दीन की बात होती थी, ग़ज़वे के अंदर माल दौलत देने की बात होती थी, सदका करने की बात होती थी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात आती थी, आप जानते हैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सारे सहाबा में, तमाम सहाबे किराम में सबसे आगे रहने वाले थे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आप सही बुखारी पढ़ेंगे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बाद सहाबा कहने लगे भाई क्या मामला है, जब देखो उस्मान गनी आगे आ जाते हैं, जब देखो ये आगे आ जाते हैं, मस्जिद की तौसी का मामला हो, मस्जिदों की तामीर का मसला हो, उस्मान गनी बार बार आगे क्यों आ जाया करते हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं लोगों बड़ी बातें कर लिए हो, बड़ी बातें करते हो, सुनो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए घर बनाता है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर अल्लाह ताला उसके लिए उसी जैसा मकान बनाता है। सही बुखारी के अंदर मिथलहु का लफ्ज़ है, जैसा घर आप दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए बनाओगे वैसा ही घर, वैसी ही मस्जिद जिस अंदाज में यहां बनाओगे उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए घर बनाएगा। क्या मतलब है इसका, दुनिया के अंदर आपने 15 बाई 40, 15 बाई 50 का आपने एक मस्जिद का ढांचा आपने तैयार किया, मस्जिद बना दी, क्या इसी अंदाज में आपके लिए मकान बनाया जाएगा? नहीं नहीं, मुहद्दिसीन कहते हैं इसका ये माना नहीं है कि जिस तरीके से इंसान दुनिया के अंदर आपने ये 4 दीवारें हैं, लाइट है, पंखा है, इसी जैसा मकान बनाने का माना ये है कि इंसान दुनिया के अंदर जिस नीयत से इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह का घर तामीर करता है, जिस जज्बे के तहत, जिस इखलास के तहत, जिस नेकी और तवाब की उम्मीद से इंसान काम करता है, उसी के बकद्र, उसी जज्बात को सामने रख करके अल्लाह तबारक व तआला इंसान को क़यामत के दिन जन्नत में उसे घर अता करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, आप मस्जिद के अंदर ताउन में, आप मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर इखलास हो, नीयत साफ हो, लिल्लाहियत होनी चाहिए। बहरहाल तो ये एक अमल है, आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर आपके लिए घर बनाया जाए तो मस्जिदों की तामीर में हिस्सा ले, मुकम्मल तामीर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मुकम्मल तामीर करने का अगर आपके पास उतनी ताकत नहीं है, कैपेसिटी आपके पास नहीं है, तो आप 1 रुपया भी दे करके, आप 1 रुपया भी, अगर 1 रुपया भी आपके पास देने की ताकत है तो तामीर मस्जिद में 1 रुपया भी आप दे दिया करें और अल्लाह तबारक व तआला से उस 1 रुपये के इवज, उस 1 रुपये के बदले में अल्लाह तबारक व तआला से घर की उम्मीद आप रखें। अल्लाह की जात जो है फजल कबीर है, अल्लाह बहुत ज्यादा नवाजने वाला है। आप किसी भी नेकी को मामूली ना समझे, मस्जिद की तामीर का मसला कहीं पेश आए, 1 रुपया आप दे सकते हैं, जरूर आप दे दिया करें। मुहद्दिसीन कहते हैं कि 1 रुपया भी, यानी इंसान अगर मामूली भी खर्च करता है तो उसके बदले भी जन्नत के अंदर घर की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बनी इसराइल के अंदर एक औरत ने, एक फाहिशा औरत ने, एक जानिया औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। भाई पानी पिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। एक बदकार औरत, फाहिशा औरत, जानिया औरत, उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाहों को बख्श दिया और उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। कहने का माना यह है कि तामीर मस्जिद में अगर आप हिस्सा लें, ज्यादा ना सही 1 रुपया भी अगर आपके पास ताकत है, दे करके जरूर हिस्सा लिया करें और उससे उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपको जन्नत के अंदर मकान अता करेगा। बहरहाल इसी तरीके से एक और अमल है, आप चाहते हैं कि जन्नत के अंदर आपको घर मिल जाए, एक अमल आप बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं।
वो अमल कौन सा है भाई? अद्दाल्लु अलल खैर, खैर की तरफ रहनुमाई करने वाले बन जाएंगे। आपके सामने 10 आमाल बतलाए गए हैं। ये 10 आमाल जो आपके सामने जिक्र किए गए हैं, इन 10 आमाल को आप यहां से लेकर के जाइए, और लेकर के जाने के बाद अपने घर के अंदर आपकी वालिदा हैं, आप उनसे शेयर कर दें। वालिद साहब है, उनसे आप शेयर कर दें। आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई, तो मोबाइल फोन का दौर है, आप उन आमाल को लिख करके व्हाट्सएप के जरिए से आप मैसेज कर दें, सामने वाले को खबर दे दें। अगर सामने वाला इन आमाल के मुताबिक अमल करने वाला बन जाता है, याद रखिए जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही। इंसान अगर किसी को खैर की तरफ रहनुमाई करता है, नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, तो इंसान जो करने वाला है, रहनुमाई करने वाले को भी उसी के बराबर सवाब दिया जाता है। अमल आप यहां से शेयर करेंगे व्हाट्सएप के जरिए से या दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए से, किसी के साथ आप शेयर करते हैं, सामने वाला अगर 24 घंटे के अंदर 12 रकातों के पढ़ने का एहतमाम करने वाला बन जाए, मस्जिद के अंदर तामीर में हिस्सा लेने वाला बन जाए, छूट से बाज आ जाए, इख्तिलाफात के वक्त अपने आप को सरेंडर कर दे, खुद को अपने आप को सामने पेश कर दे, इन अमाल को इंसान अंजाम देने वाला बन जाता है। अमल वो करेगा, सवाब आपको भी मिलेगा, कोई कमी होने वाली नहीं है, कोई कमी नहीं की जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत के अंदर घर दिलाने वाले अमाल के ताल्लुक से ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी गई। इन्हीं चंद कलिमात पे इक्तफा करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो अमाल बतलाए गए हैं, उन अमाल को हम सबको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जो अमाल बतलाए गए हैं, उन अमाल को अपनाने के साथ साथ हमारे अमाल के अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमा। उन अमाल को हम अंजाम दें खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, और अल्लाह इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ इंशाअल्लाह, और अमाल के बदले तेरे नबी के ज़माने जो वादे किए गए हैं, उस वादे के मुताबिक जन्नत के अंदर हम सबको घर मिलेगा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख सलाम पर खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।